हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है यानी कि क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखिए, इसी एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 1 में देखिएगा तो उसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको सिद्ध करना थोड़ा लंबा था, उसको ज़्यादा मेहनत लगा था सिद्ध करने में। लेकिन इसको सिद्ध करना भाई काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो मैथ के किसी भी प्रश्न का बनाइएगा तो यहाँ पे आपको लिखना होता है हल। हल लिख कर तब उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसमें प्रश्न में ऐसे प्रश्न में बोला होता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो आपको इसका उल्टा मानना होता है, यानी कि आपको मानना होता है परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही करना रहता है। अगर आप परिमेय बोला है सिद्ध करने के लिए तो इसके उल्टा सबसे पहले मान लीजिए। आपको क्या मानना है? परिमेय संख्या मानना है। और देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर दोस्तों आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पे एक वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बाद में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3 + यहाँ पे 2√5 है तो 2√5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बराबर P/Q। चूंकि आप जानते हैं अच्छे से कि परिमेय संख्या क्या होता है, बट्टे के रूप में होता है। यहाँ पे दोस्तों आप A/B भी लिख सकते हैं, P/Q भी लिख सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल आता है कि P/Q का क्या अर्थ है भाई। तो देखिए, बट्टे को हम P/Q बोलते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि परिमेय संख्या में P और Q जो होता है यह दोनों पूर्णांक होता है और Q कभी 0 नहीं होता है। तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना होगा, और लिखने के लिए आपको ऐसे एक बड़ा कोष्ठक को देना होगा, इसे बड़ा कोष्ठक बोलेंगे। और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। देखिए, और इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्ठक चढ़ा दीजिएगा। देखिए, बराबर देखिए, आप ऐसे इसके पेट को काट दीजिएगा, यानी कि बीच बीच ऐसे लाइन को खींच दीजिएगा, तो इसका मतलब है कि बराबर नहीं है। ठीक है, और बराबर लिखकर इस पेट को नहीं काटिएगा तो इसका मतलब होता है बराबर। तो दोस्तों, आपको पेट को काटना जरूरी है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो यह वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वीडियो का लिंक दिया है उसको आप जरूर ही देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको क्या करना है कि इसमें दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है। प्रश्न संख्या 1 में हम आप देखे होंगे वो वीडियो, तो आपको मालूम होगा कि उसमें मैंने जब √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ मैंने वर्ग किया था। लेकिन इसमें आपको वर्ग नहीं करना है, हर एक प्रश्न को बनाने का तरीका अलग होता है। देखिए, इसमें क्या करना है कि जो √5 है ना, इसको एक साइड रखना है और बाकी इन सभी संख्याओं को इस साइड भेज देना है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 + 2√5, तो सबसे पहले 3 को हम इधर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2√5 है तो 2√5 को रहने यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे P/Q है तो P/Q को लिख दीजिए। और देखिए, बराबर के पहले यह संख्या प्लस में है और किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले लगा हुआ रहता है। और देखिए, 3 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि मैथ का कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका मतलब होता है प्लस। किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। तो देखिए, 3 प्लस में है, यहाँ पे ऐसे समझिएगा। और जब बराबर के इसके इधर लाएंगे, चूंकि यह बराबर हुआ, और बराबर की इस साइड अगर लाएंगे तो अगर कोई संख्या बराबर की एक साइड प्लस में रहती है तो दूसरी साइड जाने के बाद माइनस में चली जाती है, तो यह माइनस में चला जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा -3। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि यह बट्टे के रूप में है और 3 बट्टे के रूप में नहीं है। तो आप दोस्तों इसको बट्टे के रूप में कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी संख्या है, अगर आप उसको बट्टे के रूप में करना चाहते हैं तो उसको बाटा करके एक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके जगह पर आता 5, तो 5 को अगर मैं बोलूँ कि बट्टे के रूप में लिखिए तो आप इसको 5/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह आप लोग बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप क्या कीजिए कि इसका एलसीएम लीजिए, मतलब कि लघुत्तम लीजिए। जिस तरह बट्टा का घटा बना जाता है, भिन्न का घटा, उसी तरह इसको भी बनाना है। देखिए, यहाँ पे 2√5 है तो आपको यहाँ पे 2√5 दे देना है, और यहाँ पे देखिए बराबर है तो बराबर दे दीजिए। इसका आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो यह हो जाएगा Q का Q ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस
क्यू का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा तो क्यू आएगा, तो एक ही बार पढ़िएगा। अब क्या कीजिए कि पी में एक से गुना कीजिए, तो पी में एक से गुना कीजिएगा तो पी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। और एक का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि क्यू चला है, तो एक का पहाड़ा में क्यू नहीं आता है तो क्यू बारी पढ़िए, आप ऐसे समझिए थोड़ा सा। तो उसी क्यू से आप 3 में गुना करिए तो यह हो जाएगा 3 का 3, और इसमें क्यू से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 3 क्यू। ठीक है, ऐसे आप लोग समझिए। अब देखिए इसमें भी अब आपको क्या करना है कि यह जो 2 देख रहे हैं, ठीक है, इसको भी आपको इस साइड भेजना है। चूंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इस केवल √5 को इस साइड रखने देना है, तो अभी यह सिद्ध हो पाएगा। तो यहाँ पे √5 है तो √5 दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे दीजिए, और यहाँ पे यह जो है इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। है p माइनस 3q तो 3q दे दीजिए, बट्टा के नीचे यहाँ पे q है तो q को दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए बराबर के पहले गुना में है, चूंकि देखिए यहाँ पे 2√5 लिखा है, तो इसका मतलब है कि यह है 2 गुने √5। चूंकि कोई भी 2 संख्या आपस में सटा हुआ रहे, ठीक है, उन दोनों संख्याओं की जाति अलग अलग हो तो समझिएगा उन दोनों के बीच में गुना छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पे 2√5 लिखा है तो देख सकते हैं कि रूट वाला संख्या है और ये साधारण सा संख्या है, यानी कि इनकी जाति अलग है और आपस में सटी हुई है, यानी कि इन दोनों के बीच में गुना छुपा हुआ है। यानी कि 2 जो है गुना में है, अगर कोई संख्या बराबर की एक साइड गुना में रहती है तो दूसरे साइड भाग में चली जाती है। भाग कहने का मतलब कि बट्टे में चली जाती है। तो इस 2 को अगर बराबर की साइड लेंगे ना तो ये बट्टे में चली जाएगी, यानी कि बट्टे के नीचे हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर जो यह वाला आप संख्या देख रहे हैं यह एक परिमेय संख्या है। चूंकि दोस्तों आप इसी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किए होंगे, ठीक है, बनाए होंगे, तो उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि उस प्रश्न में था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या इसका मतलब कि आप जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होता है, चूंकि रूट के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या होता है वह सभी अपरिमेय संख्या होता है। 5 एक अभाज्य संख्या है और रूट के अंदर यानी कि यह भी अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यह सभी संख्या जो आप देख रहे हैं एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? चूंकि देखिए यह बट्टे के रूप में है और कोई भी संख्या रूट के अंदर नहीं है। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा ना उस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लिखना होगा और इसी से साबित होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो रहा है, चूंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह दिया है तो इसका तो गलत अर्थ निकल गया। ठीक है, चूंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मैथ का रूल है कि ये कभी आपस में बराबर नहीं होगा। यानी कि दोस्तों यह जो हम माने हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हम गलत माने हैं, तभी तो यहाँ पे गलत अर्थ निकल रहा है। अगर हम गलत नहीं माने होते तो गलत अर्थ नहीं निकलता। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और आप उनको सब लोग बोलते हैं कि वह चोर है चोर है, आप कह दिए कि नहीं भाई मेरा दोस्त चोर नहीं है। अब वो क्या करे कि कुछ दिन के बाद फिर से चोरी कर ले, आपके सामने ही चोरी कर ले, तो आप क्या करेंगे कि आपका अर्थ तो गलत निकल जाएगा, चूंकि आप गलत माने हैं कि वह चोर नहीं है, वह तो असल में चोर है। तो इसी तरह यह भी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आप माने थे कि परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे जब आप परिमेय संख्या माने तो इसका गलत अर्थ निकल रहा है, यानी कि आप गलत माने हैं। अब गलत मानिएगा तो गलत अर्थ निकलबे करेगा। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे इतना से लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को और भी लिखना होगा। देखिए आप जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बराबर है तो आपको यहाँ पे बराबर देना होगा। और यह बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह क्या है? परिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा परिमेय संख्या। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होने का मतलब कि क्या है, आप किसको कैसे दर्शाइएगा? बराबर ऐसे दिए होंगे तो इस पे ऐसे क्रॉस में थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके कट्टी से लगा लीजिएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि हमने गलत माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों आप लोग इस लाइन को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे विरोध तो उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बराबर तो होता नहीं है कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, और हमने तो यहाँ पे कह दिया है कि यह एक परिमेय संख्या है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो रहा है। तो यानी कि इस बात का तो विरोधी ना उत्पन्न हो रहा है। तो यही तो हमने लिखा है
कि यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने गलत माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब आप किसी चीज़ को गलत मानिएगा तो विरोध तो उत्पन्न होगा ही। जैसे अभी मैंने आपको दोस्त का उदाहरण दिया कि आपका दोस्त, एक मान लीजिए कि आपका दोस्त चोरी करता है और आपने सभी लोगों के सामने कह दिया कि मेरा दोस्त चोरी नहीं करता है, और कुछ दिन के बाद चोरी कर रहा है और आपने खुद अपने आंखों से देख लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आप जो माने थे कि मेरा दोस्त चोरी नहीं करता है, उसका विरोध है ना हुआ, यानी कि आप गलत माने थे इसीलिए विरोध हुआ। तो उसी चीज़ को तो हमने लिखा है। अब आपको एक चीज़ को यहाँ पे और लिखना होगा कि अतः यह सिद्ध हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि देखिए आपने फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन रह जाता है इसीलिए। चूंकि देखिए आपने तो मान लिया था कि परिमेय संख्या है, और यहाँ पे जब आप माने कि परिमेय संख्या है तो यहाँ पर तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यह हो गया अपरिमेय संख्या और यह हो गया परिमेय संख्या। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होता है। यानी कि आप यहाँ पे इसका अर्थ यही निकलता है कि आप यहाँ पे गलत माने हैं कि यह परिमेय संख्या है, तो जब यह परिमेय संख्या नहीं हुआ तो क्या हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह दोस्तों यह सिद्ध हो गया। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो भी कुछ मैं समझाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।